Govinda Goena Mama Vaishnava Vara Prabijan mein kari asha Karan raduni Narottame karo daya apnara boli He Adam karo daya apnara boli Jaya Vaishnava Thakur, Jaya Vaishnava Thakur, Vaishnava Thakur, Jaya Vaishnava Thakur. Hamare kripa karo, more daya karo, kripa karo, more daya karo. Jaya Bhakti Shri Rupa Se Santi Goswami, Bhakti Shri Rupa Se Santi Goswami. Jaya Param Gurudev, Jaya Param Gurudev, Param Gurudev, Jaya Param Gurudev. बहुत सुंदर। और कोई भक्तगण कुछ गाना चाहते हैं? एक आखिरी चांस। और कोई भजन गाना चाहते हैं? जो भक्त बाद में जुड़े उनका भी हार्दिक स्वागत है। अनुराधा दीदी, रजनी दीदी, श्रुति दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रभु जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम श्री राधे। तो आज हम परम पूज्य नित्य रूप सिद्धांती महाराज जी के तिरुभाव तिथि पर कुछ एक्स्ट्रा भजन गा रहे हैं। एक भजन और गा सकते हैं, उसके बाद पुष्पांजलि और ग्लोरिफिकेशन प्रारंभ करेंगे और समय मिलेगा तो चैतन्य भागवत में प्रवेश करेंगे। कोई कुछ गाना चाहते हैं और भजन? Anyone want to sing anything? नहीं? अगर नहीं तो फिर हम एक भजन गा सकते हैं वैष्णव का एक और। Maybe we can sing वैष्णव। और कोई भजन गाना है वैष्णव? Kadapriya, you want to sing anything? वैष्णव वैष्णव कृपा करो, वैष्णव ठाकुर संबंध जानिया भजते भजते। हरि हरि गावे मोरा हवे हे नदीना। हरि हरि गावे मोरा हवे हे नदीना। विमाला वैष्णवे विमाला विमला वैष्णवे वासना होई बेशन। क्या भजन? इसका ट्यून क्या है? मैं भूल गया। हरि गावे मोरा
होबे है नदीना। नहीं, ऐसा नहीं। इसका ट्यून अभी नहीं आ रहा है, कोई नहीं। की रूपे पाइबो सेवा मुई दुराचार, श्री गुरु वैष्णवारती ना हईल আমার। की रूपे पाइबो सेवा मुई दुराचार, श्री गुरु वैष्णवारती ना हईल আমার। आशिष मायाते मना मगना हईला, वैष्णवेत क्लेशा मात्रा रतिना जन्मीला। आशिष माया दे मना मगना हईला, वैष्णवेत क्लेशा मात्रा रतिना जन्मीला। ईशाया जड़ियांद वैनु देवनीशी, पास दीता फिरे माया से पिशाची। आशाया वैनु देवनीशी, पास दीता फिरे माया से विहारा करिया जया छड़ना न जाया, साधु कृपा बिन आर नाही उपाय। करिया जया छड़ना न जाया, साधु कृपा बिन आर नाही उपाय। आदोषादरशी प्रभु पतितावतार, हे बरा नारो तमे करह निस्तार। आदोषादरशी प्रभु पतितावतार, नारो तम करह निस्तार। की रूपे पाइबो सेवा मुई दुराचार, श्री गुरु वैष्णवारती ना हईल আমার। की रूपे पाइबो सेवा मुई दुराचार, श्री गुरु वैष्णवारती ना हईल আমার। जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, श्रीला रूप सिद्धांति वैष्णव ठाकुर, श्रीला रूप सिद्धांति। जय वैष्णव ठाकुर, श्रीला रूप सिद्धांति वैष्णव ठाकुर, जय रूप। जय जय गुरुदेव गुरुदेव
नित्याय हरि बोल हरि बोल नित्याय हरि बोल हरि बोल नित्याय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। और कोई अगर गाना चाहते हैं तो एक मौका और दिया जाएगा, नहीं तो फिर प्रारंभ करते हैं, आज की सभा को आगे बढ़ाते हैं। यू वांट टू सिंग एनीथिंग? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं बोल रहा हूँ। रेवती माता आप बोलना चाहते हैं भजन? बोलिए। हाँ जी। कौन सा भजन गाएंगे? एक मिनट। राधा प्रिया को कुछ रोटी वोटी खिला दो, इसको भूख लगा होगा, सो जाएगी। आया हरे कृष्ण प्रभु जी, बड़ी बुक में है 63 पेज नंबर। हरे हरे कभी मोर हाय बेसुदी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, कौन सा गा रहे हैं? हरी हरी कभी मोर हाय बेसुदी। ठीक, गाइए। बड़ी बुक में 63 बड़ी 63 बुक में पेज नंबर पेज 63, हिंदी बुक पेज नंबर 63। हरी हरी कभी मोर हाय बेसुदी। ठीक है, शुरू कीजिए। हरी हरी कभी मोर हाय बेसुदीना बजी बोराद। हरी हरी कभी मोर हाय बेसुदीना बजी बो श्री राधा कृष्ण हैया प्रेम दीना। हरी हरी कभी मोर हाय बेसुदीना। हरी हरी कब मोर होइबे सुदीना बजेब श्री राधा कृष्ण हैया प्रेम दीना। हरी हरी कब मोर होइबे सुदीना। सुयंत्रे मिशाइया गबो समुदुरतान आनंदे करीबो दुआर रूप गुण गान। सुयंत्रे मिशैया गब सुमधुरताना आनंदे करीबो दुहा रूपा गुण गाना। राधिका गोविंद बोले कांदी बहुत सारे विजीबे सकल अंग नयनेर नीरे। राधिका गोविंदा बोले गांधी बुच सारे बजीब सकल अंगा नयनेर नीरे। एक बार करुणा करो रूप सनातन रघुनाथ दास मोर श्री जीव जीवान। बार करुणा करो रूपा सनातना रघुनाथ दास मोरा श्री जीव जीवना। हरि हरि कबे मोर हई बेसुदीना भजीबो श्री राधा कृष्ण
हैया प्रेम दीना। हरे हरि कवे मोरई बेसुदीना भजीव श्री राधा कृष्ण हैया प्रेम दीना। ए बार करुणा करो ललिता विशाखा, सखी भवेशी दामा सुबल आदि सखा। बारा करुणा करो ललिता विशाखा, सख्य भाव श्रीदामासु बलादि सखा। सबे मिली करो दया पुरख मोर आशा, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। सब मिल गौर दया पूरक मोर आशा, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। हरि हरि कबे मोर है बेसुदीना, भजीबो श्री राधा कृष्ण हैया प्रेम दीना। हरि हरि कवे मोर बेसुदीना, भजीव श्री राधा कृष्ण हैया प्रेम दीना। जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। ठाकुर नरोत्तमा, ठाकुर नरोत्तमा, नरोत्तमा ठाकुर नरोत्तमा। गुरु नरोत्तमा, गुरु नरोत्तमा, नरोत्तमा गुरु नरोत्तमा। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, गुरुदेवा जय गुरुदेवा। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, गुरुदेवा जय गुरुदेवा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत दंडवत प्रणाम, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद आप सब भक्तों का। आज इस विशेष तिथि पे अपने कुछ भजन गुरु वैष्णव के चरणों में समर्पित किए। तो सभा को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम परमरादि गुरुदेव नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिवजिकाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद् भक्तिदांत नारायण गोसाई महाराज जी के अवैध चरणों में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात अभय चरणारविंद भक्तिदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आचार्य के श्री परम गुरुदेव श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। विशेष तिथि उपस्थित हुए नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिवजिकाचार्य श्री श्री रूप गोस्वामी श्री रूप सिद्धांति महाराज जी के चरणों में अनंत अनंत कोटि प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। समस्त प्रभुपाद परिकर वृंद समस्त रूपानुग गुरुवर्ग उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल बड़दास रघुनाथ जय युक्त हो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हम सब पर कृपा करें। परम दयाल परम कृपाल नित्यानंद प्रभु नमो महावदन्नाय सचिनंदन गौर हरि समस्त रूपानुग पार्षद वृंद समस्त नित्यानंद प्रभु महाप्रभु अद्वैत ठाकुर श्रीवास पंडित दादर पंडित पार्षद वृंद जय युक्त हो हम सब पर कृपा करें। श्री श्री राधा गोविंद ललिता विशाखा जू यहाँ पर आसीन जय युक्त हो हम पर कृपा करें। श्री गिरिराज महाराज श्री राधा विनोद बिहारी सचिनंदन गौर हरि समस्त शालिग्राम ठाकुर गोपाल गुरु परंपरा सब पर कृपा करें। विष्णु प्रेमा भक्ति राधा दास्यम गुरु वैष्णव सेवा हमको प्रदान करे, यही उनके चरणों में प्रार्थना है। और एकत्रित भक्त वृंद सचिनंदन प्रभु, नीतू दीदी, नीता दीदी, समर्थ प्रभु, शिवानी दीदी, बीना दीदी दंडवत प्रणाम।
मोहन प्रभु, नीता दीदी, बिटा दीदी, जी हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम आपके चरणों में। प्रणाम। श्याम सुंदर प्रभु दंडवत प्रणाम। अनंग मंजरी दीदी, आपको भी दंडवत प्रणाम। पहली बार जो जुड़े हैं, जो गीतांजलि दीदी के ग्रुप से यहाँ पर जुड़े हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत। आई बिलीव ओनली अनंग मंजरी दीदी शायद वहाँ से इस कथा में जुड़े हैं, आपका स्वागत है और दंडवत प्रणाम है। और चंद्रमोहन प्रभु, आपको भी प्रणाम है। और यहाँ पर आसीन परम पूज्य वंशी प्रभु जी, आपको भी दंडवत प्रणाम। राधा प्रिया और अनुश्री दीदी को भी प्रणाम स्वीकार करें। तो आज बड़ी विशेष तिथि है, परम पूज्य नित्यलीला प्रविष्ट श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी का शुभ तिरुभाव तिथि है। अगर कोई भक्तगण कुछ गुणगान करना चाहते हैं, उनके चरणों में अपनी पुष्पांजलि अर्पित करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। उनके परम पूज्य श्रीला भक्तिवेदांत श्रीधर महाराज जी का अगर कोई शिष्य है और उनके परम गुरुदेव इस ग्रुप में अगर कोई है, आई डोंट नो, तो आपका पहला अधिकार है कथा बोलने का। बाकी गुणगान तो हम सब करेंगे ही, पर आपका पहला अधिकार है। मैं तो वंशी प्रभु को हैंड ओवर करता हूँ, वंशी प्रभु कुछ बताएंगे नहीं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। राधा दीदी, ओवर टू यू। प्रभु जी, वो मेरे परम गुरुदेव जी हैं, तो थोड़ा सा मैं बोलूंगी उनके लिए। बोलिए, जरूर बोलिए, शाबाश। ओम नमो विष्णु पदाय श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ और आप सभी के चरणों में भी मेरा दंडवत प्रणाम। शिला भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी, ये हमारे शिला प्रभुपाद जी के एक परिकरों में से एक थे और इनका जन्म बांग्लादेश के सचिलापुर एक धनी परिवार में हुआ था। इनके माता पिताजी ने इनका नाम रखा था शिवशंकर और इनके पिताजी का नाम था गोपाल चंद्र और माता जी का नाम था राजलक्ष्मी देवी। ये बहुत साहसी थे, बहुत विद्वान थे और बेधड़क मतलब बोलते थे, हिचकिचाते नहीं थे बोलने में, डरते नहीं थे मतलब। तो जब ये पहले जब मठ में आए थे, आज गुरु जी की कथा में भी थोड़ा सा मैंने सुना था कि जब ये पहले मठ में आए थे तो कुछ दिन वहाँ रहने के बाद उन्होंने देखा था कि यहाँ पे बहुत मतलब मठ में तो बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो इतना बड़ा विद्वान नहीं हूँ, मेरे को तो कुछ नहीं आता है। तो वो वहाँ से वापस चलेंगे, अपने घर चलेंगे। वापस जाके उन्होंने वहाँ पे लॉ की पढ़ाई करना शुरू कर दिया। तो कुछ दिनों के बाद श्री विनोद बिहारी ब्रह्मचारी जी वहाँ पे गए उनके घर, उनको समझा बुझाकर उनको लॉ पढ़ना छुड़ाकर वापस मठ ले आए और वह उनको अपने शिक्षा गुरु भी मानते थे। जब वे मठ में आए थे शिला प्रभुपाद जी से जब उनकी भेंट हुई तो शिला प्रभुपाद जी ने उनको भक्ति स्वरूप ब्रह्मचारी नाम दिया था, जिसका अर्थ है कि सिद्ध भक्ति का साक्षात रूप। और इनका संन्यास भक्ति गोदायन गोस्वामी महाराज जी से हुआ था। फिर बाद में इनका नाम पड़ा था शिला भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी। गुरु जी बता रहे थे कि शास्त्रों में बहुत निपुण थे ये। गोविंद भाष्य को विस्तृत रूप में प्रकाशित भी किया था, जितने भी ब्रह्म सूत्र थे उनमें से कई सूत्रों का इन्होंने भागवत में भी वर्णित किया था। और इन्होंने पुरी में, नवदीप में, कलकत्ता में मठ स्थापना की थी। और जो पुरी में इन्होंने मठ स्थापना किया था उसमें इन्होंने बहुत सुंदर करोड़ों रुपए में मतलब लगाकर सुंदर चित्रकारी करवाई थी। इन्होंने मतलब भगवान की जितने भी आते थे मतलब धन जितना भी इस्तेमाल करते थे पैसा, वो सब ठाकुर जी की सेवा में ही लगाते थे। तो गुरुजी और एक और इनके बारे में बता रहे थे कि एक बार जब ये पूर्व बंगाल छात्रा में उसके बाद मैनी महाराज जी के साथ प्रवचन में गए थे, तो वहाँ प्रवचन में बहुत सारे लोग आए थे सुनने के लिए, बहुत बड़ी सभा थी। तो उस सभा में जब वो नैनी महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, उन्होंने बोलते बोलते फिर बाद में उनको उठाया कि आप भी कुछ थोड़ा सा कुछ बोलें आकर। वह बेधड़क से उठकर बोलने लगे। उन्होंने एक बात बोली कि जो विवेकानंद जी है वो विवेकानंद जी है, उन्हें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है।
और रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में बोला था कि वह एक लंबी दाढ़ी वाले बकरे से ज्यादा कुछ भी नहीं है। उन्हें रसोई में होना चाहिए जहाँ वह लोगों के लिए खाना पकाने में उनको रुचि है, तो वो वही काम करे। उन्हें कथा सुनने में कोई भी रुचि नहीं है। ये सब जब लोगों ने ये बात सुनी तो वे सब उसके वहां से चले गए। जिससे फिर नैनी महाराज जी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने शिला प्रभुपाद जी को तार भेजा कि आप इनको यहाँ से वापस बुला लीजिए, इन्होंने यहाँ सब कुछ गड़बड़ कर दिया है, तो इन्हें वापस इन्हें अपने पास बुला लीजिए। यहाँ पे अब सुनने के लिए कोई भी नहीं है, मतलब इन्होंने यहाँ सब कुछ गड़बड़ किया है। जब शिला प्रभुपाद जी ने भी तार में उत्तर देते हुए उन्होंने भी यही कहा कि सिद्ध स्वरूप जो सिद्ध स्वरूप जी है, वहाँ जो उन्होंने उपदेश दिया है वो मैं व्यक्तिगत रूप से कहना चाहता था। अब मैं वहाँ पे आ रहा हूँ और मैं ये सिद्ध करूंगा कि वह सही थे। असली प्रचार तो बहुत इन्होंने ही किया है वहाँ पर आकर। उसके बाद प्रभुपाद जी इस सभा को फिर से बुलाया और उन्होंने सिद्ध स्वरूप जी के वचनों को सत्य सिद्ध किया और इससे सभी लोग बहुत प्रेरित हुए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सही कहते। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। आपने संक्षेप में ही परंतु गुरुदेव के आज सुबह की कथा को अच्छे से आपने वर्णन किया। परम पूज्य श्री रूप सिद्धांती महाराज एक निर्भीक वैष्णव, और जितना हम वैष्णवों का गुणगान करेंगे उतना ही हमारा कल्याण होगा। वैष्णवेरा गुणगान ताहे जीवेरा त्राण। तो जो वक्त में बाद में जुड़े, आज हम परम पूज्य श्री भक्ति रूप सिद्धांती गोस्वामी महाराज की तिरुभाव तिथि पर उनके चरणों में कुछ पुष्पांजलि अर्पण कर रहे हैं। मेरी आवाज क्लियर आ रही है कि माइक से इको हो रहा है? आवाज क्लियर है? क्लियर आ रही है, क्लियर आ रही है। माइक बंद कर दो। तो वैष्णवों का गुणगान ही हमारे लिए एकमात्र कृष्ण भक्ति प्राप्त करने का उपाय है। तो दीदी ने बड़ी सुंदर से बताया उनका जन्म और उनका निर्भीक वैष्णवता किस प्रकार से हमारे परम गुरुदेव श्री भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज गोस्वामी महाराज जी को भी अपना शिक्षा गुरु मानते थे। जैसे गुरुदेव सुबह कथा में बताए, जब श्री रूप सिद्धांती जब वो मठ में आए तो देखा यहाँ पर बड़े बड़े विद्वान हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। कोई मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत पढ़े लिखे और शास्त्रों में भी बड़े ही निपुण है। तो ये सब पढ़े लिखे हैं, मैं छोटा सा तब छोटे थे, मैं यहाँ पर कैसे टिक पाऊंगा, मैं यहाँ पर क्या करूंगा। इसलिए वापस घर चले गए और बोला मैं लॉ पढ़ूंगा, लॉ में ग्रेजुएशन करूंगा। तो हमारे परम गुरुदेव श्री भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी जब पता लगा कि वापस चले गए और इस भावना से गए, तो उनके घर पे जाकर के उनको समझाया कि लॉ पढ़ करके तुमको क्या मिलेगा। लॉ पढ़ेंगे, एमबीबीएस करेंगे, डॉक्टरी करेंगे, कुछ भी करेंगे, वो शरीर के साथ ही खत्म हो जाएगा। ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ये जो बड़ा दुर्लभ हमको मनुष्य शरीर मिला है, इस मनुष्य शरीर की सार्थकता कैसे होगी। आहार निद्रा भय मैथुन तो पशु पक्षी भी कर लेता है। खाना पीना, बच्चे पैदा करना, अपना इंद्रिय भोग करना, अपना बचाव करना, 84 लाख योनियों में सब लोग कर लेते हैं। ये तो कोई नया चीज नहीं है जो हम ही कर रहे हैं, मनुष्य ही कर रहे हैं। तो मनुष्य शरीर किस लिए मिला है, उसकी सार्थकता करो। मनुष्य शरीर का जो मेन लक्ष्य है, मनुष्य जन्म हमको भगवान ने बड़ा दुर्लभ मानव तन पाया, देव दुर्लभ, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। इंद्रिय भोग करने के लिए तो देवताओं का शरीर भी है, इंद्र आदि स्वर्ग में या भुवर लोक में, इन सब का शरीर भी बना हुआ है। परंतु मनुष्य शरीर इतना दुर्लभ शरीर मिला है, तो इसको केवल पढ़ाई लिखाई खाने पीने में बर्बाद मत करो। ये महाप्रभु सचिनंदन गौर हरि महावदन आय अवतार इस जगत में, जो कि ब्रह्मा जी के एक ही दिन में आते हैं, और वो भी इस जगत को कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे हैं। योग्य अयोग्य का कोई विचार नहीं है।
किसी प्रकार से क्या योग्यता है, क्वालिफाइड है नहीं है, पढ़ा लिखा है नहीं है, अंधा है, लूला है, लंगड़ा है, कोई भी है, किस जाति का है, कुछ विचार नहीं। जड़ अंध अवधि अवधि सब पार हो गए महाप्रभु की कृपा से। अब वही महाप्रभु सच्चिनंदन गौर हरि अपने इन विचारों को, उस कृपा को वितरण कर रहे हैं। कैसे वितरण कर रहे हैं? भक्ति सिद्धांत जगत गुरु प्रभुपाद जी और उनके शिष्यों के द्वारा। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं जगत गुरु भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी को जब उनके पिताजी ने भी और कहा कि आप प्रचार प्रारंभ करो, पूरे विश्व में, पूरी भारतवर्ष में इस भक्ति को प्रचार करो, तो बोले मैं कैसे कर सकता हूँ, न मेरे पास धन है न जन है, प्रचार प्रसार के लिए पैसा चाहिए, लोग चाहिए। और फिर एक दिन वह रात्रि में दर्शन करते हैं, स्वप्न, वैष्णवों का स्वप्न साक्षात होता है। वो साक्षात महाप्रभु नित्यानंद प्रभु पंचतत्व को देखते हैं और उनको कहते हैं महाप्रभु स्वयं कि आप प्रचार प्रारंभ करो, जन हम भेजेंगे। जन मतलब लोग, आपके जितने भी शिष्य है वो सब हम भेजेंगे, आपके लिए जितने भी सहायक है वो हम भेजेंगे। तो हम लोग समझ सकते हैं जब महाप्रभु बोल रहे हैं कि मैं अपने परिकरों को आपकी सहायता के लिए भेजूंगा, तो प्रभुपाद जी के शिष्य कौन है? फिर जितने भी भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के शिष्य हुए, ये कहां से आए? कहां से आए? कहां से आए? कहां से आए? मोहन प्रभु, सच्चिनंदन प्रभु, गोलोक वृंदावन, महाप्रभु के श्वेताश्वर द्वीप से, गोलोक वृंदावन धाम से आए। वो साधारण एक भी महाप्रभु का जो परिकर है वो साधारण कैसे हो सकता? जो गोलोक वृंदावन धाम से आए हुए महाप्रभु के परिकर है, श्वेताश्वर द्वीप से आए हुए हैं, वो कोई भी साधारण नहीं है। इसलिए इन सब में कुछ न कुछ वैशिष्ट, विशेष गुण और विशेष कार्य के लिए महाप्रभु ने उनको भेजा। प्रभुपाद जी के जितने भी शिष्य हैं उनका कुछ न कुछ वैशिष्ट रहा। हम कई बार वर्णन करते हैं, हम लोग जानते हैं, मे भी 2-3 सन्यासियों को, वैष्णवों को हम उनके बारे में ही बता सकते हैं, परंतु प्रभुपाद जी के सारे शिष्य एक से बढ़कर एक धुरंधर है। हम जानते नहीं, ये हमारी मूर्खता है, हमारी अज्ञानता है। मगर एक एक शिष्य का अगर आप जीवन चरित्र पढ़ेंगे, आप एक का पढ़ेंगे फिर दूसरे का पढ़ेंगे, बोलेंगे अरे ये तो उनसे भी एक से बढ़कर क्या इनका वैशिष्ट। और फिर तीसरे का पढ़ेंगे तो लगेगा ये तो इन दोनों से भी विशेष है। फिर पहले का पढ़ेंगे, भाई ये इन दोनों से ही विशेष है। मतलब इन सब में ऐसे ऐसे गुण है जो बड़े ही वैशिष्ट उनका गुण था, जो कि दूसरों में नहीं पाया जाए, इसमें पाया जाए, उसमें भी अलग ही एक विशेषता पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि ये भगवान के निज पार्षद है, भगवान के परिकर है, कोई साधारण नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी के समस्त परिकर महाप्रभु के पार्षद है। कोई भी आप ले लें, परंतु क्योंकि हम जानते नहीं, वही पॉइंट है, हम जानते नहीं, इसलिए हमको लगता है ये वैष्णव बड़ा है, वो वैष्णव छोटा है। कोई वैष्णव बड़ा छोटा नहीं है, सब महाप्रभु पतित पावन, सब महाप्रभु जाने। और हम इनका क्या गुणगान कर सकेंगे जो महाप्रभु के परिकर है। हम तो थोड़ा बहुत जो गुरु वैष्णवों से, जैसे दीदी अभी सुने, मैं भी सुना सुबह लेक्चर, या और बाकी वैष्णव का वर्णन करते हैं, कुछ जो हमारे मंद बुद्धि में जो शब्द 2-4 रहेंगे उसको रिपीट करके हम अपनी वाणी को पवित्र कर रहे हैं, अपने आप को पवित्र कर रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं इन वैष्णवों की कृपा से ही कृष्ण प्राप्ति हो सकती है। वैष्णवेर आवेदन कृष्ण दयामाई, एहन पामर प्रति होई बिन सदाई। इन वैष्णवों की कृपा से ही कृष्ण कृपा करेंगे, तो इनकी कृपा से ही कृष्ण कृपा, राधा ठाकुरानी की सेवा प्राप्त हो सकती है। इसलिए जैसे तैसे 2-4 शब्द, कुछ नहीं तो जयकारा बोलकर ही हम अपने आप को पवित्र करें, उनका गुणगान करें। बहुत उनका वैशिष्ट है, बहुत उनका गुणगान है। 2-3 दीदी ने बताए, और भी भक्तगण कुछ बोलना चाहेंगे तो आपका स्वागत है, नहीं तो मैं बोलना करूंगा तो फिर समय सारा निकल जाएगा। कोई ऑनलाइन, या वंशी प्रभु थोड़ा सा बोलेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ऑनलाइन भक्तों के साथ। राधा प्रिया भी उनकी सेवा ले रही है। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदांत श्री नाम। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय श्रीमते भक्ति श्री सिद्धांति गोस्वामी नाम। सब वैष्णवों को, सब भक्तों को जो उपस्थित है, सब लोगों को दो मेरा दंडवत प्रणाम।
आज हमारे परम गुरुदेव श्री त्रिल प्रविष्टमो विष्णुपाद स्तोत्र सदशिष्टम भक्ति श्री सिद्धांत गोस्वामी महाराज का तिरुभाव तिथि है। उनके बारे में जो हमारे गुरुदेव से जो वैष्णव के मुख कमल से सुने उनका बस रिपीटेशन करूंगा, अगर कुछ भी त्रुटि हो तो हमें क्षमा हो। भक्ति श्री सिद्धांत गोस्वामी महाराज, इनका बचपन का नाम था शिव शंकर। वो पूर्व बंगाल से आए हैं और इनका बहुत धनी जमींदार की फैमिली से आए हैं हमारे परम गुरुदेव। और इनका जो मठ में आने का जो लीला है वही बहुत अद्भुत है। एक बार क्या होता है कि जैसे हमारे गुरुदेव बोले थे आज, भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पार्षद है, वो पूर्व बंगाल जाते हैं कि प्रचार करने के लिए। जब वो पूर्व बंगाल जाते हैं तो हमारे परम गुरुदेव भक्ति श्री सिद्धांत गोस्वामी महाराज उस टाइम पे जो विवेकानंदा का जो भी दल है उनका लीडर होते हैं कि उनका प्रचार जो उनका जो है वो प्रचार करने के लिए। तब भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज का एक जब वो आगमन होता है वहाँ पर, तो एक सभा वो लोग आयोजन करते हैं कि हरि कथा बोलने के लिए। जब भक्ति भारती गोस्वामी महाराज उस टाइम पे भगवत गीता का प्रवचन करते हैं। जब प्रवचन करते हैं, एक ही जो पहली श्लोक है भगवत गीता का, वही श्लोक के ऊपर 1 घंटा का लेक्चर होता है। जब 1 घंटा का लेक्चर होता है और तब हमारे परम गुरुदेव जब सुनते हैं, उनको लगता है कि तो अभी तक तो ऐसा प्रवचन कहीं नहीं सुने, इसका इतना अद्भुत कथा कहीं नहीं सुने। तो उनके मन में लालच हो रहा है कि नहीं मैं ऐसा क्यों बिता रहा हूँ मेरा जीवन। उनको उसी टाइम पे लगता है कि मैं लोग साधु लोगों के साथ में चले जाऊँ। तो बहुत मुश्किल से फिर घर लौट के जाते हैं और रात भर उनको नींद नहीं आता। नेक्स्ट दिन फिर वो वैष्णव लोगों से मिलने के लिए आता है कि ये पूछे कि मैं आपको मठ को आ सकता हूँ क्या, और मुझे आप मठ में आने के लिए अनुमति दोगे क्या। प्रभु जी बहुत इको आ रहा है, आप माइक से हटा करके डायरेक्ट इस पे बोलिए प्लीज। हरे कृष्णा, अभी ठीक है प्रभु जी? अभी बहुत बढ़िया है प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो हमारे परम गुरुदेव नेक्स्ट दिन आते हैं भारती गोस्वामी को मिलने के लिए और ये पूछने के लिए कि मुझे मठ में आने की अनुमति मिलती है क्या बोल के। तब आके सब लोगों को देखते हैं कि उनको मन में ऐसा लगता है कि कोई छोटे बच्चों को पूछे, क्योंकि वो भी छोटे ही रहते हैं, कि उनसे पूछ लो तो ठीक ठाक बता देंगे। तब भारती गोस्वामी महाराज तो समझ जाते हैं कि ये बालक कुछ बोलने के लिए आए। तो वो पूछता है कि क्या हो गया, आपको कुछ बोलना है क्या। हाँ, मैं ये, और एक छोटा प्रभु जी रहते हैं उनसे बोलते हैं कि ठीक है, मैं ये प्रभु से कुछ बात करना चाहता हूँ। तो वो प्रभु जी से बोलते हैं कि मुझे मठ आना है, तो मठ आने के लिए मुझे अनुमति मिलेगा क्या। तो एक्चुअली हमारे संत जहाँ भी जाते हैं तो यही उद्देश्य जाते हैं कि सब लोगों को भगवान की भक्ति में जुड़ाने के लिए। तब वो लोग प्रसन्न होते हैं, क्यों नहीं। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, आइए, हम तो आपको लेने के लिए रेडी है। तो वो उनको समझ में नहीं आता है कि अभी लोगों को कैसा, माने उनके माता पिता को कैसे समझाए। तो वो सोचते हैं कि कैसा भी उनको समझाऊं और उधर से चले जाऊं। फिर क्या होता है, क्योंकि लेकिन उनके माता पिता उतना बहुत धनी व्यक्ति रहे, तो ये पूरा समझने के लिए प्रयास नहीं करते हैं, तो प्रभु जी को जाने नहीं देते। तो परम गुरुदेव जब क्या निश्चय कर लेते हैं कि कैसे भी ये भक्त लोगों के साथ जाना चाहिए। जब ये पूरा करके जब नदी पार करके उस तरफ जाते हैं, तब तक ये माता पिता को पता चल जाता है कि भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज तो
अभी निकल गए और संत लोगों के साथ निकल गए। तब उनके माता पिता ने पुलिस को कंप्लेंट देते हैं कि हमारे बच्चे को कोई साधु लोग आके लेके गए थे। फिर जब ये पता चल जाता है तो साधु लोग माने पुलिस उन किनारे में आके वो पता चल जाता है कि ठीक है ये लोग नदी से ही पार होके आएंगे तो उधर तरफ रहेंगे तो पकड़ सकते हैं। उसलिए वैसे ही परम गुरुदेव को पकड़ लेते और लेके आते हैं उनके माता पिता के पास। माता पिता के पास आने के बाद में बहुत उन लोगों से बोलते हैं कि नहीं मुझे जाना है, मुझे भजन करना है, लेकिन माता पिता तो छोड़ते नहीं उनको। फिर क्या होता है तो थोड़े दिन फिर परम गुरुदेव सोचते हैं कि कुछ ना कुछ रास्ता निकालना चाहिए कि इधर से मुझे जाने के लिए। फिर उसके बाद में बोलते हैं कि वो नाटक करते हैं कि नहीं ये साधु लोग तो आके मेरा मन पूरा परिवर्तन कर दिए, तो मैं तो उस टाइम पे ऐसा बोलता था लेकिन अभी तो मुझे कुछ नहीं है, मुझे तो ये साधु वाधु कुछ होना नहीं है, इसमें क्या जीवन है, जीवन तो ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, ऐसा बोल के बाह्य रूप से पूरा दिखाता है कि हम तो भक्ति में नहीं जाएंगे। तो उनके माता पिता भी हाँ सोचते हैं कि हाँ अभी तो ठीक ठाक हो गया बच्चा, इस साधु लोग आके तो पूरा दिमाग फिरा दिया हमारे बच्चे के। तो उसके बाद में वैसा थोड़े दिन होने के बाद में वो लोगों को लगता है कि गुरुदेव परम गुरुदेव तो नॉर्मल हो गए। तो उसके बाद में बोलते हैं कि बहुत दिन से मैं तो घर में ही हूँ, तो बोलते हैं कि हमारे उनके सिस्टर कहीं दूसरे प्लेस में रहती है, वो बोलते हैं कि मैं सिस्टर को पास जाके आऊँगा बोल के कैसे कैसे उनका परमिशन लेके उनके माता पिता को उसके बाद में जाते हैं उनके सिस्टर के पास जाने के प्रयास से वो उधर से निकल जाके फिर आ जाते हैं हमारे मठ में। तो वैसा उनका मठ में आगमन हुआ था हमारे परम गुरुदेव का। और हमारे गुरुदेव आज सुना रहे थे कि उनका वैशिष्ट्य तो बहुत अद्भुत है। जो हमारा गोविंद भाष्य है जो ब्रह्म सूत्र के ऊपर जो हमारे बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी लिखे थे, उनका टीका बहुत सहज सरल रूप में वो बंगाली में लिखे थे और बहुत प्रावीण्य थे। जैसे अभी सुबल प्रभु बोल रहे थे कि जब वो मठ में आए थे उनको लगा था कि बहुत विद्वान है, जो नॉर्मल माने बाहरी तरफ से जो मटेरियल एजुकेशन इवन स्पिरिचुअल एजुकेशन से बहुत विद्वान है। तो जब वैसा सुन के जब वो भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज फिर लेके आते हैं तो एक एक टीका लिखते उसको पूरा शास्त्र समझ के वैष्णव के संग में पूरा वो इतना जो क्लिष्ट था लिखने में ब्रह्मसूत्र का व्याख्या, और जो इच्छा था हमारा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो इच्छा था उनका जो भाष्य का सरल टीका रहनी चाहिए वो मनोभिष्टा पूर्ण करते हैं हमारे परम गुरुदेव भक्ति श्री सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी। और बोलते हैं कि हमारे उनके एक दो ऐसे है कि उनके मठ में जो भी उनके मठ का स्थापन है उसमें वो दो चीज़ों के ऊपर बहुत जोर देते हैं, एक है श्री विग्रह सेवा और एक है वैष्णव सेवा। बोलते हैं कि एक बार हमारे परम गुरुदेव को निमंत्रण मिला था उनके मठ जो है चित्र विचित्र मठ पुरी में, उनके बगल में ही मठ के बगल में है तोटा गोपीनाथ का मंदिर। तो उनके तोटा गोपीनाथ का मंदिर के पूजारी ने हमारे परम गुरुदेव को निमंत्रण देते हैं कि आज की महाप्रसाद तोटा गोपीनाथ में होगा। जब परम गुरुदेव तोटा गोपीनाथ को जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से भगवान का भोग लगता है उधर, हर चीज भगवान की भोग में जाती है। जैसे हम तो नॉर्मली क्या करते हैं भगवान को जो हम बनाए घर में हम भागो ठाकुर जी को भोग रखे उसके बाद में हम प्रसाद के रूप में पाते हैं। जो सब वो क्या लगता है जैसे रोटी लगता है, नहीं तो कुछ सब्जी लगता है, नहीं तो और दो सब्जी लगता है, वैसा हम करते हैं। लेकिन तोटा गोपीनाथ में हमारे परम गुरुदेव देखिए कि हर तरह की व्यंजन माने 2-5-6 प्रकार की सब्जियां, उसके बाद में एक मीठा रोटी चावल खीर सलाद जो भी है चटनी सब तरह की व्यंजन लगता है। तो उसके बाद में जाने के बाद में
माने हमारे परम गुरुदेव को ये लगा कि हमारे मठ में भी ठाकुर जी की सेवा इतनी पूर्ण से होनी है। तो उसके बाद में वो आए थे मठ में बोले थे कि आज से कल से हमारा ठाकुर जी की सेवा जो टोटा गोपीनाथ में जिस प्रकार से अच्छा बहुत बढ़िया सेवा हो रहा है, वैसे ही बहुत बढ़िया सेवा हमारे मठ में भी, हर मठ में होनी चाहिए। तो आज भी हमारे नारायण महाराज भी उनके कथा में बोल रहे थे कि सबसे बढ़िया प्रसाद जो भी पूरे गौड़े मठ में मिलता है हमारे परम गुरुदेव के मठ में। हम भी एक बार हमारे भी सुकृति से हम रह पाए हमारे मठ वृंदावन में। हम गए थे तो इतना बढ़िया प्रसाद आज तक अभी तो 2-3 साल हुए हैं, आज भी हम याद कर सकते, बहुत बढ़िया प्रसाद। और हर दिन बहुत प्रेम के साथ उनके मठ में सबको प्रसाद मिलता है। और बोलते हैं कि वैष्णव सेवा में बहुत जोर देते हैं। वैष्णव सेवा बोलते हैं कि जब भी हमारे परम गुरुदेव एक साथ सभी वैष्णवों को कभी नहीं बुलाते। बोलते हैं कि हम तो वैष्णव को सेवा के लिए बुला रहे, अगर इधर आने के बाद में हम उन लोगों को ठीक ठाक सेवा नहीं कर पाए तो वैष्णव की प्रसन्नता नहीं होगी। तो बोलते हैं कि हर टाइम वो 1 या 2 वैष्णवों को बुलाते हैं, उनको निमंत्रण देते हैं, उनकी बहुत अच्छे तरीके से सेवा करते हैं, उसके बाद में वो लोगों को प्रसन्न करते हैं। तो वो बोलते हैं कि वैष्णव सेवा से ही सब तरह की हमें कृपा मिलती है। तो बोलते हैं कि वैष्णव सेवा तो करनी ही चाहिए। और हमारे गुरुदेव आज बोल रहे थे कि 3 तरह के मृदंगा होते हैं हमारे पास। एक है जो मृदंगा हम कीर्तन में बजाते हैं, और जो मृदंगा है बृहद मृदंगा है, और तीसरा जो मृदंग है वो जीवत मृदंगा है। तो हमारे परम गुरुदेव ये 3 मृदंगा को 3 मृदंगा जैसे वो बोलते हैं कि जो बहुत सुंदर कीर्तन करते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे गुरुदेव बोल रहे थे कि बहुत सुंदर, बोले तो बहुत सुंदर कीर्तन उनका। तो वो एक तो मृदंगा हो गया। और बृहद मृदंगा वो तो सबको पता है। हमारे गुरुदेव आज बोल रहे थे कि क्योंकि हमको वो चीज के बारे में पता नहीं, जैसा अभी जो वो ब्रह्म सूत्र के ऊपर व्याख्या लिखी है वो, क्योंकि हमारा तो कुछ उसके बारे में पता ही नहीं, तो हम उनके बारे में जानते नहीं। लेकिन जो वो ब्रह्म सूत्र को रिफर करते हैं, जो वो ज्ञान को जानते हैं, वो बोलते हैं कि ये तो चमत्कारक चीज है जो हमारे परम गुरुदेव ने लिखे। और बोलते हैं कि हमारे नारायण महाराज भी उनके बहुत सारे क्लासेस में बोलते हैं कि जब जो उनका बुक्स में जो उनको जो भी डाउट रहता है वो हमारे परम गुरुदेव के पुस्तक को रिफर करते हैं। तो इस रीति से वो बृहद मृदंगा की सेवा की है। और ये तो जीवत मृदंगा ही है, कहीं भी जाए वो सब लोगों के वैष्णवों को, सब लोगों थ्रू कहीं भी जाए वो सबको वैष्णव बनाने में सिद्ध थे। और हमारे एक बार संजय प्रभु के लेक्चर में हम ये सुने थे कि इनकी ये महिमा है हमारे परम गुरुदेव की, उनके नाम से ही पता चलता है कि वो जो भाष्य जो ब्रह्म सूत्र है वो एक्चुअली बोलते हैं कि मायावादी का ग्रंथ है। और उनको वो ग्रंथ को वो श्रीरूप, उनका नाम है श्रीरूप सिद्धांत, भक्ति श्रीरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज। माने वो ग्रंथ को भी वो श्रीरूप के सिद्धांत को उसमें जोड़ के, जो रूप गोस्वामी के सिद्धांत को उसमें जोड़ के सब लोगों को हमारी ब्रज की महिमा को बढ़ा के सबको लिखे बोल के वो बोलते हैं। और बोलते हैं कि हर टाइम जैसे हम माला करते रहते हैं कि हरे कृष्णा मंत्र का माला करते रहते हैं, तो वो बोलते हैं कि हमारे गुरुदेव बोल रहे थे कि वो हरे कृष्णा माला से भी ज्यादा उनके हर टाइम मुख में रहता था कि हा प्रभुपाद, हा प्रभुपाद, हा प्रभुपाद। बहुत प्रेम से वो बोलते थे कि हाय हमारे प्रभुपाद, जो तो नाम से भी ज्यादा उनका गुरु का नाम ज्यादा होता था। और इसी दिन ये परम भागवत अभी नित्य लीला में प्रवेश किए थे आज। और मैंने वैष्णवों से मुकम्मल से ये भी सुना है कि वो समाधि नहीं ग्रहण किए। तो आज ही उनका तिरुभाव हुआ था। और
मेरे तो ना मुझे क्वालिफिकेशन है, ना मुझे भाषा आती है, ना कुछ आती है। बस वैष्णवों के आदेश से कुछ बोलने का प्रयास किया। मेरे से बहुत सारी त्रुटि हो गई है, वो तो मुझे क्षमा मांगी जाए। ये वैष्णव हमारे ऊपर कृपा करे, हमारे ऊपर दया करे, यही प्रार्थना से मेरा वाणी को विराम करता हूँ। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बहुत धन्यवाद वंशी प्रभु जी। बहुत सुंदर वंशी प्रभु जी ने संक्षेप में गुणगान परम गुरुदेव का किए। बहुत सुंदर वंशी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वंशी प्रभु को मैं बोलता रहता हूँ संडे भी थोड़ा थोड़ा बोला करें, पर ये शर्माते हैं। आप नहीं शर्माएंगे नहीं, आज से इनका बोलना शुरू हो गया। बिल्कुल, हम लोग वेदांत सूत्र, वेदांत, वेद, हम तो कुछ जानते ही नहीं इन बारे में, परंतु ऐसे महाभागवत वैष्णव, हमने तो वेदांत सूत्र ही पढ़ा नहीं, फिर गोविंद बाश उसके ऊपर पढ़ना तो दूर की बात है। परंतु किस प्रकार से, जैसे गुरुदेव भी वर्णन कर रहे थे, किस प्रकार से उन्होंने जो इतना टफ सब्जेक्ट माना जाता है उसको कितना सरल तरीके से बांग्ला भाषा में प्रस्तुत किया। और दूसरा, इन वेदांत, वेद का सार वेदांत और उसका भी संक्षिप्त वर्णन वेदांत सूत्र, उसके ऊपर भाष्य, मतलब उसको भी फर्दर इजी करने के लिए। परंतु वेदांत सूत्र जैसे प्रभु जी बता रहे थे, ज्यादातर माना जाता है ये शंकर भाष्य इसके ऊपर ज्यादा है और उन्हीं का ग्रंथ है। परंतु किस प्रकार से इन महाभागवत वैष्णव ने वेदांत सूत्र के एक एक सूत्र को श्रीमद् भागवतम से जोड़ा। संजय प्रभु बता रहे थे ना, भागवतम से कैसे जोड़ा, भागवतम का एक एक श्लोक और उसके कंपैरिजन में या उसके इक्वल वेदांत सूत्र का श्लोक, या वेदांत सूत्र के श्लोक के कंपैरिजन में भागवतम के श्लोक, जो कि मतलब अद्वितीय है। सुनकर के ही ऐसा लगता है कि जिस वेदांत सूत्र को हम लोग मानते ही नहीं, या हम लोग को लगता है कि इसमें तो सब मायावाद ही है, और उसके ऊपर जब गोविंद बाश, विशेषकर श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने भी कितना मेहनत से, या कितना, तो गोविंद जी ने स्वयं लिखा है जयपुर में, परंतु फिर भी उन्होंने कैसे उसको हम तक पहुंचाया, हम तक उन ग्रंथों को, उस विचारधारा को दिया, और कैसे फिर प्रभुपाद जी के ऐसे धुरंधर ने उस ग्रंथ के माध्यम से वेदांत का भी सार, गोविंद भाष्य का भी सार, और भागवतम से कैसे ये सब जुड़ा हुआ है, अथात ब्रह्म जिज्ञासा, इन सब वेदांत सूत्रों के ऊपर बहुत डिटेल में लिखा है। कभी मौका मिले, उतनी बुद्धि हो तो हो सकता है पढ़ेंगे कभी, कम से कम, जैसे हम रीडिंग करते हैं डेली। परंतु और निर्भीक वैष्णव, किसी का सत्य को बोलना, किसी को क्या बोलेंगे, किसी को इंसल्ट करना नहीं है। जो सत्य है वो सत्य है। इसलिए अपने, यानी क्योंकि गौड़ीय वैष्णव, हम गौड़ीय वैष्णव है, हम परमहंस गौड़ी संप्रदाय से, तो हम दूसरे वैष्णवों का या दूसरे संप्रदाय का निंदा करेंगे, ऐसा नहीं। परंतु इसका वैशिष्ट्य क्या है? व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ बीइंग ए गौड़ीय वैष्णव? व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ कमिंग टू महाप्रभुज मिशन? ये विचार को जब कोई समझेगा तो कोई चांस ही नहीं है कि गौड़ीय वैष्णविज्म को छोड़ करके वो कहीं पर भी आध्यात्मिक ट्रेनिंग लेगा या आगे बढ़ेगा। पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि महाप्रभु जिस जगत में जो वस्तु देने आए वो कोई भी संप्रदाय, कोई भी आचार्य, कहीं पर कोई नहीं देने आया। और ये महाप्रभु के ही परिकर है, महाप्रभु के ही पार्षद है जो हमको ये सब चीजें दे रहे हैं। तो इससे बढ़कर दया क्या हो सकती है स्वयं भगवान श्री कृष्ण की, सच्चिनंदन गौर हरि की, कि वो खुद भी आकर के इस चीज को एक्सपीरियंस किए, इसको खुद भक्त बन करके जिए, और फिर अपने भक्तों के माध्यम से उसको प्रचार किए, नित्यानंद प्रभु के माध्यम से, हरिदास ठाकुर जी के माध्यम से, और फिर रूप गोस्वामी जी के माध्यम से, रूप सनातन गोस्वामी के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से, फिर नरोत्तम श्रीनिवास श्यामानंद प्रभु जी के थ्रू, और फिर जगत गुरु प्रभुपाद जी को भेजे, उनके निज पार्षद, और फिर उनको भी बोला और मैं और भी अपनी पावर को भेजता हूं। तो हाउ फॉर्चुनेट कि हमारे परम गुरुदेव है ये, इज द गुरुदेव ऑफ आवर गुरुदेव। हाउ पावरफुल, हाउ फॉर्चुनेट वी आर। कितना हमारे को खजाना दे दिया गया है हमारे सामने, जो कि किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। हम ऐसा नहीं करें क्योंकि हम इस संप्रदाय से जुड़े इसलिए वर्णन कर रहे हैं। थोड़ा सा भी विचार करेंगे ना, अगर कहते हैं ना, विचार करी चित्ते पावे चमक,
थोड़ा सा भी इन पे अगर विचार करेंगे, हमारे गौड़ीय वैष्णवों ने कितना सिद्धांत दृष्टिकोण, उत्तम टॉप मोस्ट सिद्धांत प्रदान किया, जिसका कंपेरेबली कोई दूसरा सिद्धांत हो नहीं सकता। कृपा भी कितनी टॉप मोस्ट, गोल भी कितना टॉप मोस्ट, और एक ऐसे, और वो भी बिना क्वालिफाइड, हम जैसे जो कि एबीसी नहीं जानते सिद्धांत के बारे में, उनको दे रहे हैं, फ्री में वितरण कर रहे हैं। गुरुदेव जैसे वर्णन करते हैं, ऑल फॉर ऑल, मेरे सारे ग्रंथ सबके लिए है। ये नहीं कि ये ग्रंथ तुम्हारे लिए है, तुम अभी नहीं पढ़ सकते, तुम छोटे हो, तुम अयोग्य हो, तुम नहीं जानते हो रास लीला क्या है, रास भक्ति क्या है, रागानुगा क्या है। नहीं, मेरे ग्रंथ इस प्रकार से हैं कि आप उसमें तत्व सिद्धांत भी समझोगे, आप उसमें रस का सिद्धांत भी समझोगे, और आप में कभी मन में गलत भावना भी नहीं आएगी। That is how we have read, wrote these books. तो बड़ा उनका गुणगान है, कथा तो बहुत है। कोई वक्त अगर यहाँ पर बोलना चाहते हैं, पहले एक बार फिर I will let devotees speak anything, 2 minutes, 5 minutes. समय हमारे पास कम है, अभी भोग जा रहा है। 5, 10, 15 मिनट हमारे पास है। अगर कोई बोलना चाहते हैं कुछ 5 मिनट, आपने आज कुछ सुना कथा, कुछ पढ़ा है, तो आपका स्वागत है। शिवानी दीदी, सचिनंदन प्रभु, मंजरी दीदी आज नहीं है, चंद्रकांता दीदी, और भी कोई वक्त? नहीं प्रभु जी, मेरा ज्यादा परिचय नहीं है गुरुदेव से, मैं पढ़ूंगा उनके बारे में और फिर जरूर। वेरी नाइस। उनका वैशिष्ट, जो पहले बोले मुझे कुछ आता नहीं है, मैं इसलिए मठ छोड़ के चले गए, बट देन ही डिड, जो उन्होंने कार्य किया, विशेषकर गोविंद भाष्य पे, वेदांत सूत्र के भाष्य जो हमारा गौड़ीय वैष्णवों का है, उसके ऊपर कमेंट्री लिखना या उसको स्थापित करना, इट इज वन ऑफ द टफेस्ट थिंग। मतलब टेक्निकली अगर देखा जाए, अभी अथात ब्रह्म जिज्ञासा पे ही घंटों महीनों लेक्चर चले हैं, हाँ? और आनंदमय अभ्यासात, बड़ा सुंदर। आनंद वस्तु क्या है? तो राधा गोविंद शाखा जू की जय, सचिनंदन गौर हरि की जय। आनंद वस्तु क्या है और कैसे इसके ऊपर हमारे वैष्णव, गौड़ीय वैष्णव ने क्या इसके ऊपर अपना जो वैशिष्ट प्रस्तुत किया। मैंने भी ज्यादा गोविंद भाष्य कभी पढ़ा नहीं, परंतु थोड़ा सुनने के बाद फिर रुचि हो जाती है ना कि भाई हमारे गुरुवर्गों ने अगर इन ग्रंथों को इतनी मेहनत से लिखा, किस लिए लिखा? हमारे लिए लिखा। अगर हम ही नहीं पढ़ेंगे तो फिर कौन पढ़ेगा? हमारे लिए, हम ग्रंथों को हमारे लिए प्रस्तुत किए हैं। अवश्य ही जिसको जैसे भी मौका मिले, समय मिले, अवश्य ही थोड़ा सा कम से कम हाई लेवल ही सही हमको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इन ग्रंथों की, इन वैष्णवों की। और जैसे गुरुदेव इस बारे बता रहे थे कि किस प्रकार से वह, और दीदी भी बताए, अनुराधा दीदी भी, सारे मठ इतने सुंदर, जो पूरी में मठ है, चित्र विचित्र मठ। चित्र विचित्र नाम ऐसा लगता है कोई अच्छा बढ़िया सा नाम ही होगा, नाम से पता लगता है ये चित्र भी है और विचित्र। चित्र विचित्र क्योंकि पूरे मठ पे गुरुदेव वर्णन करते हैं, उस समय उन्होंने लाखों रुपया खर्चा किया मठ पे पेंटिंग्स बनाने में और उनके नीचे श्लोक लिखने में, क्योंकि लोग मठ में आएंगे, कोई पुजारी, भक्त तो कम रहते थे, कोई होगा नहीं होगा, प्रणाम करेगा, ऐसे ही चला जाएगा, मगर दीवार को तो देख के जाएगा, अरे कितनी सुंदर पेंटिंग है, और पेंटिंग है तो इस पे ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा ये महाभारत का श्लोक है, अच्छा इसमें ये शिक्षा मिल रही है, अच्छा ये महाप्रभु के बारे में लिखा, अच्छा ये राधा रानी के बारे में लिखा है, या राधा गोविंद का कुछ जीवन, उनकी रासलीला के बारे में लिखा। पहले चित्र देख करके ही आनंद आ जाएगा, इसलिए चित्र, हाँ। और फिर जब उसमें सिद्धांत प्रस्तुत होगा तो विचित्र। और जैसे महाराज जी, प्रभु जी बोले, और महाप्रसाद भी इतना सुंदर, ये उनका बड़ा वैशिष्ट। उनके सारे मठ बड़े सुंदर है। अगर आप पूरी में दर्शन किए होंगे, हम परम पूज्य शिला भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के साथ 1-2 बार गए, एक बार प्रसाद भी पाए थे। हम लोग जब मायापुर से गौर पूर्णिमा के बाद पूरी जाते हैं ना, फिर 5-6 दिन, तो एक दिन उधर गए थे, एक दिन परम पूज्य भक्ति वैभवपुरी महाराज जी के मठ में गए, तो बड़ा सुंदर उनका ये भी एक वैशिष्ट। और जैसे पहले भी बताया कि एक श्री रूप सिद्धांति, शिला भक्ति रूप सिद्धांति, तो सिद्धांत तो क्लियर हो ही गया, जो गोविंद भाष्य जैसे ग्रंथ पे लिख सकते हैं, कितना प्रवेश उनका सिद्धांत में है, कितना दृढ़ता उनकी सिद्धांत का है।
और नॉर्मल भी साधारण सिद्धांत नहीं, जो रूप गोस्वामी का सिद्धांत है, जो महाप्रभु रूप गोस्वामी के द्वारा जगत में स्थापित करने आए, उस सिद्धांत को हम तक पहुंचाया। इसलिए महाप्रभु की जितनी भी कृपा है वह रूप गोस्वामी के द्वारा हम तक पहुंचती है ना। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति सुतम। तो रूप गोस्वामी जी की ही कृपा, महाप्रभु ने अपनी समस्त कृपा श्री रूप गोस्वामी के द्वारा हम तक पहुंचाई। और श्री रूप गोस्वामी जी के जो ग्रंथ है, जो उनका वैशिष्ट है, इन महाभागवत वैष्णव ने उसको हम तक पहुंचाया फिर फर्दर, उन विचारों को, गुरुदेव और बाकी सारे वैष्णवगण। और जहां पर भी रूप गोस्वामी के सिद्धांत के विरुद्ध में कोई कुछ बोल रहा है, जैसे भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र में है ये, विरुद्ध अपसिद्धांत दवंत हारणे नमाम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्री वृषभानु देवी दयिताय कृष्ण संबंध विज्ञान दायिनी। और श्री रूपानुग विरुद्ध अपसिद्धांत दवंत हारणे, उन्होंने श्री रूप गोस्वामी के विरुद्ध अर्थात रूप गोस्वामी के सिद्धांत से जो मिलता जुलता सिद्धांत नहीं है उसको ध्वंस किया, अर्थात उसको खंडन किया। क्योंकि हम रूपानुग है, हम गौड़ीय वैष्णव सारे रूप गोस्वामी के अंतर्गत में है, तो हम रूपानुग होते हुए हमारा क्या वैशिष्ट है, रूप गोस्वामी जगत में क्या देने आए हैं। और अगर कोई बाबा जी, अगर कोई दूसरे संप्रदाय वाले या दूसरे सो कॉल्ड प्रीचर्स और सो कॉल्ड सोसाइटीज उस सिद्धांत को खंडन करके गलत चीज को स्थापित करेंगे तो प्रभुपाद जी को कभी पसंद नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी के उस मनोभिष्ट को ऐसे महाभागवत वैष्णवों ने पूर्ण किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही श्री रूप गोस्वामी के जो विरुद्ध सिद्धांत है, कहीं पर भी अगर वो हो, जैसे प्रभु जी बोले अभी, चाहे ढाका में हुआ चाहे कहीं और हुआ, अगर रूप गोस्वामी के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है तो हम तो उसको ना सुनेंगे, और अगर वैसे कोई फॉलोअर्स है उनका खंडन भी करेंगे। इसलिए से बोले, स्वयं प्रभुपाद जी बोले, इन्होंने तो लाखों रुपए का प्रचार किया। जब बोला हम लोग विवेकानंद के अपोजर नहीं है, हम लोग यहाँ पर ये नहीं बताना चाहते कि दूसरा कोई संस्था खराब है, परंतु जो सही है वो सही है, जो सही है जो वो सही, जो जैसे नहीं है, जैसे प्रभुपाद जी भी परसों जैसे गुरुदेव का कथा आया था भक्तिविनोद ठाकुर के बारे में, मतलब उन्होंने जो लिखा है, ऐसे नहीं, अंग्रेज कहते हैं डोंट डू व्हाट आई डू व्हाट आई सेड। मगर मैं कुछ भी करूंगा और तुम अपनी मन मर्जी, मैं कुछ भी कर सकता हूं पर जो कहूंगा वो तुम करो, मैं खुद आचरण नहीं करूंगा। मगर भक्तिविनोद ठाकुर ने अपनो आचरण जीवरे सिखाए को पूरा अपने जीवन में जिया, कि अपने आचरण से जीवों को कैसे सिखाया जाएगा। उन्होंने एक एक शब्द जो ग्रंथ में लिखा है, एक एक शब्द जो लिखा है, उसको पूरा जीवन में जिया। तो न केवल भक्तिविनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद और सारे परिकरों ने जो बताया उसको अपने जीवन में पहले अप्लाई किया। तो इसलिए ये कभी भी जो थोड़ा भी अगर इधर उधर सिद्धांत में कोई हो जाए या हमारे गौड़ीय वैष्णव विचारधारा के विरुद्ध में कोई बोले तो उसको खंडन अवश्य ही करते हैं। और हम सब जानते हैं जो ढाका की कथा है, कितना वहां पर हल्ला हुआ था कि कैसे जो, परंतु उस व्यक्ति का स्वभाव क्या, उसका कैरेक्टर क्या, उसका मतलब बोलना कुछ और फिर जीवन में चलना कुछ और। इसलिए और उस समय जैसे प्रभु जी बताए, वो उस पूरे ग्रुप के हेड थे, विवेकानंद के ग्रुप के। और जब प्रैक्टिकली देखा अंदर क्या है सिस्टम, और जब प्रैक्टिकली देखा कि किस प्रकार से गौड़ीय वैष्णव क्या कथा बोलते हैं, भक्ति विद्या भारती महाराज क्या बोले, परम गुरुदेव क्या बोले, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, तब वो समझ पाए कि डिफरेंस, जब हमारे पास लाइट होती है तब हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कौन सी चीज कहाँ है। जो अंधेरे में रहता है वो समझ ही नहीं सकता। अभी अगर किसी को ऐसा हम बोलेंगे, किसी कथा में ऐसा कुछ बोलेंगे तो बोलेंगे ये तो क्रिटिसाइज करते हैं। अगर अंधेरे में आदमी कुछ समझ ही नहीं सकता ना कि ये माइक है, ये मृदंग है, ये करतल है। जब लाइट पड़ेगी तब दिखेगा वैसे तो अलग अलग क्या है। तो कोई अंधकार में है, उसके सामने ऐसा बोलना अपराध, ऐसा बोलना गलत हो जाता है। परंतु जो जानकार है, जब उन्होंने खुद ही उस मिशन में रह करके जब प्रभुपाद जी की कथा सुनी, प्रभुपाद जी के सिद्धांत को समझे, तब वो समझ पाए कि सही क्या है, गलत क्या है, कौन इसको जी रहा है और कौन इसको बस बोल रहा है। तो इसलिए वो उस चीज को स्थापित कर पाए। उनके बहुत सारा वैशिष्ट है। गीतांजलि दीदी भी आई है, गीतांजलि दीदी ने बहुत मेहनत की आज प्रसाद बनाने में, तो हम उनको मौका देते हैं आज थोड़ा सा अपने परम गुरुदेव के बारे में कुछ कथा बोलेंगे।
लोग क्या क्या बोले मेरे को पता नहीं। हम लोग सब कुछ बोल दिया, अभी जो बचा है वो आप बोलो। हमने संजय प्रभु का थोड़ा सा कथा का बोले, और हमने उनका बचपन, गुरुदेव का कथा मॉर्निंग में जो आया। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद स्तोत्र सतश्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मेरे परम गुरुदेव नित्य प्रविष्टम विष्णुपाद अस्तोत्र सतश्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज एवं नित्य विष्णुपाद स्तोत्र सतश्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में प्रणाम करती हूँ। अनंत कोटि वैष्णव वृंद के चरण में मेरा प्रणाम। सपार्षद शिल प्रभुपाद, सपार्षद गौर नित्यानंद प्रभु, सपार्षद जुगल किशोर के चरण में मेरा प्रणाम तथा आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। तो मुझे तो पता नहीं है आप लोगों ने ग्लोरिफिकेशन किया है ऑलरेडी, क्या क्या बोले हैं, तो मैं बस थोड़ी सी परम गुरुदेव के चरणों में पुष्पांजलि देते हुए अपने वाणी को शुद्ध करने का प्रयास करूंगी। तो आप लोगों ने उनके बचपन के बारे में सुने ही होंगे कि उनका नाम था शिव शंकर देव। तो उनका नाम था शिव शंकर, लेकिन वो शिव जी को नहीं मानते थे। नाम तो था शिव शंकर, लेकिन शिव जी को बिल्कुल भी नहीं मानते थे। उनको लगता था कि ये तो तमोगुण में है, तमोगुण में है। और जब तो स्वयं इसमें बहुत सुंदर सी कथा आती है कि जब श्रील भक्ति श्री सिद्धांति महाराज प्रभुपाद के शरणाश्रित होते हैं, श्री सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के, तब उनको पता लगता है कि वैष्णवों की क्या महिमा है। और जब जैसे कृष्ण स्वयं बोलते हैं कि मेरे से ज्यादा आप क्या करो, वैष्णवों की सेवा करो, वैष्णवों की गुणगान करो। तो और शिव जी तो वैष्णवा नाम जथा शंभु है। तो उनको जब शिव जी की महिमा का पता चलता है तो शिव जी को इतना, मतलब शिव जी उनके बहुत ज्यादा प्रिय थे। इसलिए अगर आप लोगों ने चित्र विचित्र जो मत है हमारे जगन्नाथपुरी में, उनका मत 3 जगह पे है। एक तो श्री जगन्नाथपुरी में, उसके बाद कोलकाता में, और हमारे श्रीधाम नवद्वीप में राधा बाजार में मत आता है। और वृंदावन में जो मत है वो उनके शिक्षा गुरु श्री भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज जी का है, बाद में इनको संभालने को दिए थे। तो जो चित्र विचित्र मत है वो, अगर जो भी वहाँ पे गए हैं आप लोगों ने देखा होगा, छोटी सी जगह है, बहुत ज्यादा बड़ी जगह नहीं है, पर उसमें अगर जब हम परिक्रमा करते हैं तो पीछे वहाँ पे गोपेश्वर महादेव है, शिव जी का शिवलिंग है पीछे जब हम परिक्रमा करते हैं, और उनको परिक्रमा करते हुए ही आना पड़ता है। तो पर्टिकुलरली उन्होंने वहाँ पे शिव जी को प्रतिष्ठा इसलिए किया ताकि हम सबको पता लगे कि शिव जी वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ है, वैष्णवानाम जथा शंभु। और ये मठ का आई थिंक अभी प्रभु जी शायद बोल रहे थे पहले कि ये जो मत है इसका नाम ही है चित्र विचित्र मत। क्यों चित्र विचित्र मत? क्योंकि यहाँ पे मत के पूरे वॉल, चारों तरफ जितने वॉल है, जितनी भी जगह है, मतलब वहाँ पे आपको कोई खाली स्पेस नहीं दिखाई देगा। मतलब इतना से भी, अभी हमारे मठ में आएंगे तो बहुत सारा खाली स्पेस हम लोगों ने डेकोरेशन करके रखा है, इधर उधर कुछ लटका के। वहां पे इतनी छोटी सी भी जगह आपको नहीं दिखाई देगा। वो एक मठ। नेक्स्ट टाइम नवद्वीप में जाएंगे तो राधा बाजार में जो हम परिक्रमा करके मायापुर धाम की तरफ जाते हैं, तभी रास्ते में ही वो मठ आता है, एकदम रास्ते में, मेन रोड में। और जगह, और कोलकाता वाला छोटी छोटी जगह, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी जगह है, लेकिन एक कोना भी उन्होंने नहीं छोड़ा है। हर जगह ठाकुर जी का लीला, महाप्रभु की लीला का या तो काठ में उसका बनाया गया है, या तो गुरुवर्गों का, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील गौर किशोरदास बाबाजी महाराज, श्रील प्रभुपाद, चैतन्य चरितामृत के पयार, ये सब जो है मठ के हर तरफ खोदित किया गया है। तो अगर कोई भी व्यक्ति मठ में आता है, मान लीजिए 1 घंटा 2 घंटा, कोई उनको अटेंड करने के लिए नहीं है, कोई नहीं है, मतलब आप देखो उनका किस लेवल का इंटेलिजेंस है, किस लेवल का इंटेलिजेंस कि कोई व्यक्ति अटेंड करने के लिए नहीं है, तभी भी वो व्यक्ति पढ़ते पढ़ते 2-3 घंटा लगेगा उसको सब कुछ समझने में, पढ़ने में।
इतना सुंदर व्यवस्था। और इसी से हमारे गुरुजी श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज अनुप्राणित होके हमारे बाकी जो हमारे मठ बने, जैसे गोवर्धन में हम जाते हैं, नवद्वीप में जाते हैं, भी मठों को ऐसे बनाया गया है। लेकिन इनका मत का ये जो स्पेशलिटी है मैंने कोई और मत में नहीं देखा, स्पेशली बांग्ला भाषा में सारे। मैंने वहां पे जाके पहली बार एक्चुअली बहुत सारे उपदेशावली जो भक्ति विनोद ठाकुर जी का है, गौर किशोर जी महाराज, जो पब्लिकली इतना अवेलेबल नहीं है, मैं उधर जाके पहली बार पढ़ी थी बांग्ला भाषा में। तो ऐसी उनकी महिमा है। और ये जो और उन्होंने जगह भी कैसी जगह चुना है, ये जो सातासन रोड है जहाँ पे ये चित्र विचित्र मत है, इसको सातासन रोड बोलते हैं। ये वो जगह है जिसके पास में श्री हरिदास ठाकुर का समाधि है। वहाँ पे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री स्वरूप दामोदर सबके वासस्थान रहा करते थे, जहाँ पे वो लोग रहते थे। वो पूरा जगह ही ऐसा है। 7 हमारे जो मेन प्रमुख महाप्रभु के आश्रित भक्त लोग थे, इसलिए नाम ही पड़ा सातासन रोड। और उसी रोड में, और इनका मठ का ठाकुर जी को रखने का भी ऐसा स्टाइल है कि आपको रास्ते से ही ठाकुर जी का दर्शन होता है। और इनका मतलब जो भगवत प्रेरित जन है, मतलब इनका इतने सारी घटनाएं हैं। जैसे आज हमारे मठ में, अभी मेरे गुरुजी भी जब मठ में आए थे, एक बहुत बड़ा कटहल लेके आए थे। आज हम मठ में आए और आते घुसते देखा कटहल का स्मेल आ रहा है। तो हमारे पता नहीं भगवान की इच्छा है, आज उनका तिथि है और उनको कटहल बहुत पसंद था। और हमारे मठ का पेड़ का कटहल आज ही पका है और आज हम लोग भोग लगाए हैं शाम को। तो गुरुजी भी तभी ऐसे ही आए थे जब पहली बार परम गुरुदेव से मिले थे। और इनका मतलब राधा रानी, जैसे हमारे श्री नारायण महाराज, श्री बामन महाराज जी के बहुत सारे ऐसे पास टाइम्स आते हैं जिसमें राधा रानी स्वयं बोलते हैं। अगर भक्ति प्रमोद पुरी महाराज के जीवन में ऐसे पास टाइम्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे पास टाइम जिसमें बोलते हैं कि ये मतलब ठाकुर जी को अगर मान लीजिए अन्न कच्चा रह गया, अन्न जल गया है, खीर जल गया है, तो इन हमारे परम गुरुदेव के मठ में कहीं पे भी आप जाइए, किसी भी मठ में जाइए, वृंदावन हो, नवद्वीप हो, जगन्नाथपुरी हो, हर जगह पे इनके मठ की एक विशेषता है कि ठाकुर जी को जो भोग लगता है, एक तो एकदम टाइम टू टाइम, 1 मिनट भी इधर उधर नहीं, एकदम टाइम टू टाइम भोग लगेगा। और हर रोज जैसे हमारे भोग आरती में आता है, ठाकुर जी को मीठा, खट्टा, हर तरह का चटनी होना चाहिए, चटपटा होना चाहिए, हर तरह का होना चाहिए, सब रसा होना चाहिए, सूखा होना चाहिए, तो ठाकुर जी को सब भोग लगेगा। जो वृंदावन में हमारे में ज्यादातर अपनी कथा में, मतलब क्लास में जब हम ग्रंथों को पढ़ते तभी भी हम बोलते कि वृंदावन में अगर आप लोग जाओगे तो मेरे परम गुरुदेव के मठ में जरूर जाना, क्योंकि वहाँ पे जो साधु महाराज जी हैं, अभी उनका भी काफी उम्र हो गया, 80+ एज है, 70 साल हो गया उनको मठ में आए हुए। लास्ट टाइम में वृंदावन गए तो महाराज बोल रहे थे 70 साल हो गया, पता ही नहीं चला, अब केसी घाट किसी भी दिन जाना पड़ेगा। तो महाराज जी का पैर फूल जाता है। इनके जो सेवक है ना, इनके मठों में आप देखना ज्यादा बहुत कम सेवक होंगे, एकदम 2-4 मैक्सिमम सेवक, 4 भी नहीं, 2। वृंदावन वाला मठ में 2 ही थे, वो महाराज जी और एक प्रभु जी। अभी वो सन्यासी बने हैं। इस बार मैं गई थी तो बोले थे, अरे देखो प्रभु अभी सन्यासी बन गए हैं। प्रभु सन्यासी कब बन गए? लास्ट ईयर बने। तो इतने उम्र हो गए दोनों का, पैर एकदम फूल जाता है। जब सेवा करते करते महाराज जी जो रसोई करते, अभी नहीं कर पा रहे हैं, अभी लास्ट ईयर तक ही एकदम पैर फूल जाता है, लेकिन ठाकुर जी को हर एक चीज भोग लगेगा। किसी भी चीज की कभी भी जो भी भोग आरती में है, इस तरह का भोग लगना है, लगेगा ही लगेगा। भले ही 1 कटोरी लगाए, लेकिन लगेगा ही लगेगा। इतना फंड नहीं आते मठ में, लेकिन लगेगा ही लगेगा। तो ऐसे पास टाइम्स है कि एक बार ऐसा हुआ, जो हमारे पुरी वाला मठ है, तो वहाँ पे भिक्षा के लिए, जो वहाँ पे एक और महाराज है, उनका नाम मुनि महाराज है, तो जब भिक्षा के लिए गए तो लेट हो गया। और जो पुजारी थे, किसी कारण बस उस दिन उनसे मिस हो गया ये करना, खीर लगाना, खीर बनाना मिस हो गया। जब खीर बनाना मिस हो गया, यू सेड दैट? नो। हाँ, तो जब खीर बनाना मिस हो गया तो महाराज जी आए थे, बाहर गए हुए थे वो दोपहर नहीं, ये पुजारी जो है वो भोग लगाए हैं, मुनि महाराज अंदर घुस रहे हैं बाहर से, भिक्षा वगैरह करके आए हैं। और ऊपर महाराज जी को राधा रानी बोले कि आज देखो खीर तो भोग लगाया नहीं है।
तो इधर वो ऊपर से पूछे आज खीर भोग लगा है, और कभी भी मिस नहीं होता। तो उनको लगाया ही होगा, हर्ष तो लगता है, उन्होंने मस्त बोल दिया हाँ लगा है। फिर गुरुजी कुछ समय बाद परम गुरुदेव जब नीचे आए, देखा खीर तो है नहीं, फिर ऐसे डांट लगाई सबको, पूरा क्लास लेते थे, बहुत शासन करते थे, परम गुरुदेव बहुत शासन करते थे। और देखिए राधा रानी स्वयं आके बोल रही है कि आज तुम्हारा सेवक जो है मुझे खीर भोग नहीं लगाए हैं। परम गुरुदेव खुद हमेशा एक्चुअली उनका जो स्वरूप है, हमारे गुरुजी बोलते हैं कि उनको मतलब हमारे सारे प्रभुपाद के आश्रित जन सभी, कि वो एक्चुअली श्रील जीव गोस्वामी पाद का ही रीइंकारनेशन है। उनका मंजरी स्वरूप में वो विलास मंजरी और जीव गोस्वामी पाद का रीइंकारनेशन, इसलिए उन्होंने सिद्धांत को स्थापित किया। उनका नाम है श्री रूप सिद्धांति, और उनका ब्रह्मचारी में ये नाम था सिद्ध स्वरूप, जिनका सिद्ध स्वरूप प्रभुपाद ने नाम दिया सिद्ध स्वरूप। तो ये सिद्धांत जीव गोस्वामी पाद ने हमारे संप्रदाय का सिद्धांत स्थापित किया, इन्होंने भी सिद्धांत को स्थापित किया है। तो ये मतलब जो श्री जीव गोस्वामी पाद जिस कार्य को करने आए थे, एक्चुअली उसी को इन्होंने आगे चलाया है। और वेदांत का प्रभु जी बोल रहे थे कि जैसे वेद का भाष्य है, वेद का अगर हम कॉन्डेंस फॉर्म में लाएंगे वो है वेदांत, और फिर वेदांत का अकृत्रिम भाष्य क्या है, नेचुरल कमेंट्री जो है श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम को वेदांत सूत्रों से इन्होंने जिस तरह से जुड़ा है, इन्होंने जो वेदांत और जो गोविंद भाष्य था श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभु का, तो उसमें वो थोड़ा और कठिन था, लेकिन इन्होंने इसके ऊपर सिद्धांत कना अपना कमेंट्री लिखा, सिद्धांत कना, और सिद्धांत कना में इन्होंने एक एक सूत्र को, जो वेदांत सूत्र का एक एक सूत्र को श्रीमद् भागवतम के श्लोक, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, ईशा के न जितने उपनिषद है वो सारे उपनिषद का मतलब ऐसे कनेक्ट किए हैं एक एक सूत्र को सारे ग्रंथों से। मतलब ऐसे असाधारण पांडित्य है हम लोगों का, मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन, हम इमेजिन नहीं कर सकते, कोई भी जगत का जीव ऐसा नहीं कर सकते। और ये जो कार्य है ये एक्चुअली श्रील प्रभुपाद ने श्रील भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज जी को सौंपा था, लेकिन श्रील भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज जिस कारण भी हो वो शरीर छोड़ के जब चले गए तो तब तक पूरा नहीं हुआ था, और इन्होंने इसको पूरा किया। इनका जीवन का हर एक आदर्श जो इन्होंने श्रील भक्ति विवेक भारती महाराज जी को अपने हमेशा गुरु तुल्य देखा है, जबकि वो उनके है गुरु भ्राता है। लेकिन श्रील भक्ति विवेक भारती महाराज जी पहले प्रचार करने गए थे पूर्व बंग में, और वही प्रचार से ये महाराज जी जुड़े थे, तो इसीलिए वो उनको अपना शिक्षा गुरु दर्शन करते थे। श्रील प्रभुपाद जाने के बाद उन्होंने उनके साथ मिलके ही प्रचार किया, हर जगह प्रचार किया, और हमेशा उनके अनुगत्य में ही रहे। मतलब एक गुरु भ्राता को क्या मर्यादा देना चाहिए, अपना सीनियर गुरु भ्राता और अपने शिक्षा गुरु को कैसा मर्यादा, ये इनसे सीख मिलता है हमको। और उनके मठ में, वृंदावन मठ में भी इनके मतलब महाराज जी का तो कोलकाता में है, और इधर राधा बाजार में नवद्वीप में उधर समाधि है, और जगन्नाथपुरी में भी है पुष्प समाधि वगैरह। और यहाँ पे उन्होंने वहाँ पे भक्ति विवेक भारती महाराज जी का एक्चुअली वो मठ है वृंदावन वाला मठ, उन पे उधर समाधि है। आज भी जिस हिसाब से हमारे सारे मतलब जितने भी उनके शिष्य हुए, भक्ति साधु महाराज जी, मुनि महाराज जी, भक्ति रंजन सागर महाराज जी मतलब ऐसे वैष्णव मतलब हृदय गदगद हो जाएगा अगर इनके सारे शिष्यों को आप दर्शन करोगे ना। तब बोलते हैं ना फले न परिचयते, कि गुरु कैसे है, वो चाहे मेरे गुरुजी हो गए भक्ति रंजन सागर महाराज भक्ति, और वो तो चले गए, अभी आप दर्शन नहीं कर सकते हो, पर अगर आप लोगों को मौका मिले अपने जीवन में जब भी वृंदावन जाए साधु महाराज जी का जरूर दर्शन कीजिए। ऐसा जो वैष्णव है वो सच में मतलब विरल है। मैंने तो अपने जीवन में दर्शन नहीं किया है ऐसे वैष्णव का। इतना सरल चित्त वाला, और बस सेवामय जीवन, 70 साल 80 साल बस मठ में सेवा करते करते गुजारे हैं। कभी कोई लाभ पूजा प्रतिष्ठा कुछ नहीं उनको। अगर आप हाथ में 100 रुपया भी दोगे, 500 रुपया कभी डोनेशन दे दिया, दक्षिणा दे दिया, वो पहले सोचेंगे कि मैंने तो कुछ नहीं किया, तुमको अच्छे से खिला नहीं पाए, इस बार तो तुमको कमरा भी नहीं दे पाए, इतना पैसा दे दिया। आप सोचो 500 रुपया आज के टाइम पे अगर आप 500,000 किसी को दोगे, 500,000 क्या ही होता है। और सच में इनका हृदय का ऐसा भावना है, ऐसे वैष्णव है। तो
ये इनका बहुत महिमा है। अभी तो बहुत लेट हो चुका है, तो इसीलिए आगे हम सुनेंगे। purevakti.com में इनके उपदेशावली है, हार्मोनिस्ट मैगजीन में पब्लिश हुआ था। बांग्ला भाषा में उपदेशावली ग्रंथ भी है, ज्यादातर इनके बांग्ला भाषा में ग्रंथ है। बहुत सुंदर सुंदर प्रभुपाद के ऊपर इतना सुंदर प्रबंधावली एक ग्रंथ है जिसमें प्रभुपाद का ऐसे ग्लोरिफिकेशन किए हैं। जैसे हम सुनते हैं ना, प्रभुपाद के हर एक गण, प्रभुपाद, बस वो प्रभुपाद बोल ही नहीं पाते थे, बस प्रभु बोलते ही आंखों से ऐसे झरझर अश्रु निकलते थे और कुछ आगे बोल ही नहीं सकते थे। वो पूरा आर्टिकल में जो ग्लोरिफिकेशन है ना प्रभुपाद का, बंगाली भाषा में, थोड़ा कठिन बांग्ला है लेकिन बहुत बहुत सुंदर आर्टिकल है। और बस वो लोग बोलते थे कि मेरा प्रभुपाद हमेशा, कि प्रभुपाद मेरा है मेरा है। वो जो बोलते हैं ना मदिया, वो वाला भाव, प्रभुपाद मेरा है। तो ये प्रभुपाद के सारे आश्रित गण, अद्भुत उनका चरित्र है, एक एक जन का अद्भुत अद्भुत चरित्र है। इसीलिए ये मैं हमेशा सबसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे परम स्नेही प्रभुवर ग्रंथ को जरूर श्रवण करें, मेरे परम स्नेही प्रभुवर ग्रंथ को, क्योंकि जो श्री भक्ति विज्ञान भारती महाराज ने इस ग्रंथ को लिखा है, ये ग्रंथ बहुत ही स्पेशल है। इसमें हमारे गुरुवर्गों का इतना सुंदर ग्लोरिफिकेशन है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। वंशकल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। गीतांजलि दीदी की जय। और कोई भक्तगण, आखिरी चांस फॉर द डे, भोग आरती इतनी रात को, बहुत सुंदर। तो अभी पुष्पांजलि करेंगे हम, शयन आरती कम पुष्पांजलि परम पूज्य श्री भक्ति रूप सिद्धांति महाराज जी के चरणों में। जब तक थाली आती है, कोई कुछ बोलना चाहते हैं? आखिरी चांस। अगर नहीं तो आप लोग जो आसपास में है आइए, प्रसाद पाइए, मिल करके प्रसाद पाएंगे। और जो नहीं है तो उनके लिए कल आ सकते हैं, कल भी अच्छा प्रसाद है, भंडारा है, फीस्ट है, वैष्णव तिथि भी है जिसका हम कल पालन करेंगे। भक्तगण कुछ बोलेंगे वो कल भी। और फिर रेगुलरली हम कल शाम को चैतन्य भागवत को आगे बढ़ाते हुए आज सभा को विराम देंगे। परम पूज्य रूप सिद्धांति महाराज जी का यहाँ पर हमने फोटो पुष्पांजलि के लिए, आरती के लिए रखे हैं। तो आज चैतन्य भागवत को हम यही विराम देते हैं इन्हीं वचनों के साथ। बोलो परम पूजा नित्य श्री भक्ति रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज की जय। महा महोत्सव की जय। जगत गुरु परिका प्रभुपास परिकर वृंद की जय। की जय। अनंत अनंत वैष्णव की जय। नंदे हरे हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दीदी, पिता दीदी, रजनी दीदी, चंद्रमोहन प्रभु जी, रेवती दीदी, कालिंदी दीदी, नंदुवत नीतू दीदी, हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सकले चरणों दंडवत प्रणाम। गौर प्रेमानंदे प्रभु, दीक्षा दीदी, अतुल प्रभु महाराज दंडवत प्रणाम। गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। जय जय श्री राधे श्याम।